बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैलून का काम जायज़ है या नाजायज़ है? इसको कर सकते हैं या नहीं? इसका क्या मसला है? दाढ़ी बनाना, कटिंग करना, फेशियल करना यह हलाल है या हराम है? इसका पैसा नबी पाक की सुन्नत है, दाढ़ी उसको हम बना रहे हैं, जायज़ है या हराम है? सैयद बासी यूपी से। सैलून में जो लोग काम करते हैं, बाल बनाते हैं या दाढ़ी काटते हैं, तो उसमें जो शरई तरीक़ा है उस तरीक़े पर करें तो दुरुस्त है। जैसे बाल को कहीं से छोटा करना, कहीं से बड़ा करना, जैसे आजकल का फ़ैशन चला हुआ है। आजकल के अक्सर नौजवान आगे के बाल को बड़ा करवाते हैं, पीछे को बिल्कुल छोटा करवाते हैं, तो ये हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा। क़ज़ा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और क़ज़ा का मतलब ये है कि बाल को कहीं से छोटा करना, कहीं से बड़ा करना। तो जो चीज़ हराम है उसको करना और उसकी उजरत लेना भी नाजायज़ है। इसी तरीक़े से शरीयत के मुताबिक अगर दाढ़ी कटवाएं, शरीयत क्या है, जैसे एक मुश्त के बाद अगर दाढ़ी का कुछ हिस्सा है, जैसे हम ये ऐसे करें, ये देखिए, तो इसके बाद ये जो दाढ़ी नज़र आ रही है हम इसको कैंची से काट सकते हैं। तो अगर कोई ये कर रहा है, ये दाढ़ी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब पता चला यहाँ कटिंग करवा रहे हैं, इसमें कटिंग करवा रहे हैं, तो ये काटना ही नाजायज़ है, हराम है। तो इसकी उजरत लेना भी क्या है, नाजायज़, हराम है। तो जो चीज़ जायज़ है उसकी उजरत लेना भी जायज़ है, जो चीज़ नाजायज़ है उसकी उजरत लेना भी नाजायज़ है। क्या हाफिज़ कुरान को बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना और दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी? तहसीन यूपी से। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। कुरान में अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि दो गिरोह होंगे। कुछ लोग वो होंगे जिनका नाम अमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा, और कुछ लोग वो होंगे जिनका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा हाउम इक़रऊ किताबिया, आओ आओ। जैसे बच्चे जब फर्स्ट पोजीशन लाते हैं तो सब बच्चों को अपना रिज़ल्ट दिखाते, देखो मेरा फ़र्स्ट नंबर आया है। तो ऐसे ही कल क़यामत के दिन वो सबको बुलाएगा, आओ मेरा नाम अमाल देखो, हाउम इक़रऊ किताबिया। और जिसका नाम अमाल बाएँ हाथ में दिया जाएगा, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। वो कहेगा कि काश मुझे कभी भी नाम अमाल दिया ही न जाता। जब वो अपना देखेगा लड्डू लड्डू मिला हुआ है तो वो कहेगा काश कभी मुझे नाम अमाल दिया नहीं जाता। ठीक है। हाफिज़ कुरान को अल्लाह ने बड़े फ़ज़ाइल दिए हैं। हाफिज़ बाअमल जो होगा 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह ताला उसके कहने पर 10 ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे कि जो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो चुके थे। लेकिन ये बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना, ये कहीं हदीस में मेरी नज़र से नहीं गुजरा। रेहान अहमद उन्नाव से सवाल करते हैं, दांत दर्द के लिए कोई दुआ बताएं। जी रेहान अहमद साहब, दांत साफ़ करते वक्त आप मिसवाक करें तो बेहतर है, सुन्नत है। लेकिन आजकल का फ़ैशन है ब्रश और मंजन, तो खैर जो भी आप करें, ब्रश मंजन करें या आप मिसवाक करें, तो वो करते वक्त आप शहीदुन बोलें, पढ़ते रहें। ज़ुबान से क्या पढ़ें? जो लोग भी दांत दर्द के शिकार हैं, आप उनको ये वजीफ़ा बता सकते हैं कि वो मिसवाक करें या मंजन करें तो शहीदुन पढ़ें। ठीक है, बोलते जाएं। और इसी तरीक़े से सूरह इनाम की एक आयत है, वलिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। इस आयत को भी आप बार बार पढ़ें और इस अमल को आप आदत बना लें, इंशाअल्लाह कभी दांत में दर्द नहीं होगा। इसी तरीक़े से एक और अमल बता देते हैं कि दांतों में दर्द हो तो सूरह फ़ातिहा और सूरह अनआम की आयत है, वलहु मा सकन फ़िल लैलि वन नहार व हुवस समीउल अलीम। ये 7 मरतबा पढ़ करके शहादत की उंगली पर दम करना है।
ये वाली शहादत की उंगली है, इस पर 7 मरतबा पढ़ करके दम करना है, और दम करने के बाद उंगली को जिस दांत में दर्द है उस मकाम के ऊपर रख लें। इंशाअल्लाह 2-3 मरतबा ये अमल करने से इंशाअल्लाह दर्द कम हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। अगर रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी कर ले बीवी के साथ तो ये कोई बात तो नहीं, वो भी उनकी मर्ज़ी से। मोहम्मद माजिद बिहार से। बिल्कुल, रातों के अंदर अल्लाह ने हलाल किया है, उहिल्ल लकुम, हलाल किया गया है रफ़स, जमा करना, इसी तरीक़े से खाना पीना, ये रोज़े की रातों में हलाल है। पहले शुरू में इतना सख्त था, पहले शुरू में जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था तो उसमें यह था कि इफ़्तार के बाद उस वक्त तक खा पी सकते हैं जब तक कि आँख न लगे, और अगर आँख लग गई तो फिर खा पी नहीं सकते हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम होती, कभी सहाबा खाए थके मांदे दिन भर के, कोई काश्तकार हैं, कोई खेती करने वाले हैं, दुकान से थके मांदे आए, थोड़ी सी पीठ लगा लिया, एक गिलास शरबत पिया, पानी पिया, लस्सी पिया, थोड़ी सी पीठ लगा लिया, नींद लग गई, वहीं से दूसरा रोज़ा स्टार्ट हो गया, वहीं से दूसरा रोज़ा स्टार्ट, और रखना ही रखना है। फिर दूसरा रोज़ा रखे, दूसरे दिन फिर यही हो गया, कुछ खा पी नहीं सके कि फिर नींद लग गई, कुछ खा पी नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के नबी हालत ख़राब है एकदम। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख़फ़ीफ़ फरमा दी और ये हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि रात भर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक़ तक तुम्हारे लिए हलाल है खाना पीना, बीवी के साथ सोहबत करना, मुलाकात करना, ठीक है। हाँ, दिन के अंदर जब सहरी का वक्त मुकम्मल हो जाए वहाँ से लेकर के रोज़ा स्टार्ट हो गया, अब गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और जमा करना यह हराम कर दिया गया, ठीक है। तो रात में आप कर सकते हैं अब्दुल रहीम साहब, लेकिन कोशिश करें कि आप सहरी के वक्त से पहले पहले पाक साफ़ हो जाएं, गुस्ल कर लें, फजर की नमाज़ क़ज़ा ना करें। ये इनका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल रहीम साहब तेलंगाना से सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हम दावत आम के बजाय किसी को कर्ज़ हसना दे सकते हैं? भाई कर्ज़ हसन जो है, किसी को कर्ज़ हसन हमने दिया है, कर्ज़ दिया किसी को कि वो ना दे तो फिर हम उसको माफ़ कर दें, अगर इस लायक नहीं है देने के लिए तो हम उसको माफ़ कर दें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाएंगे। तो दावत आप करें या दावत की जगह कर्ज़ हसन दें, तो कर्ज़ हसन आप करें, ये आपका माल है, आप चाहें तो कर्ज़ दे सकते हैं और इसके भी बड़े फ़ज़ाइल आए हैं। और दावत आप कर रहे हैं तो दावत के अंदर भी किसी मोमिन को खिलाना ये कार सवाब है, इसके अंदर भी ख्याल करें, फ़ुक़रा का ख्याल करें, गुरबा का ख्याल करें, मसाकीन का ख्याल करें। हदीस के अंदर आता है बेहतरीन खाना वो है कि जिस पर फ़ुक़रा को गुरबा को बुलाया गया हो, और बदतरीन खाना वो है कि जिसमें फ़ुक़रा और गुरबा को पूछा ना गया हो, खाली उमरा ही उमरा उसके अंदर हो। तो इसलिए अगर दावत करें तो इसके अंदर फ़ुक़रा गुरबा का मसाकीन का ख्याल करें, उलमा का अइम्मा हज़रात का भी ख्याल करें, जो आपकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मुअज़्ज़िनीन हज़रात हैं, इनका भी ख्याल किया करें। और कर्ज़ हसन की अपनी जगह फ़जीलत है, दोनों चीज़ की गुंजाइश है। अस्सलामु अलैकुम। क्या मोबाइल फ़ोन पर कोई बग़ैर वज़ू के कुरान की तिलावत देख कर सकता है? शहज़ादा परवेज़ कोलकाता से। देखें शहज़ादा साहब, मोबाइल की स्क्रीन पर जो कुरान होता है तो वो कुरान के हुक्म है। जैसे हम आपको खोल करके दिखा देते हैं, ये मेरे में कुरान है, मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, जैसे ये कुरान है, ये हमने ओपन कर लिया तो अब ये कुरान के हुक्म है, इसको बग़ैर वज़ू के टच नहीं कर सकते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान को पाक साफ़ लोग ही हाथ लगा सकते, नापाकी की हालत में नहीं छू सकते हैं उसको। इसी तरीक़े से वज़ू ना हो तो भी नहीं छू सकते हैं। और जब कुरान की स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पर है तो इसे टच करना कुरान के हुक्म है, तो भी इसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जहाँ पर कुरान नहीं है वो कुरान के हुक्म में नहीं, वो मोबाइल के हुक्म में। अब जैसे हमारे में देखें नीचे का जो हिस्सा है इतना खाली है, ठीक है।
अब अगर हमारा वज़ू नहीं है और कुरान हम पढ़ रहे हैं तो इस हिस्से को टच नहीं कर सकते। ये नीचे का जो हिस्सा देखिए, ये सब में नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे में है। इसी कुरान से मैंने हिफ्ज़ किया है। ये 16 लाइन का कुरान है, ठीक है। देखिए इस तरह इसको हाथ लगा सकते हैं, और अगर वज़ू नहीं है तो इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये टच नहीं कर सकते इसको। इसका ख्याल रखें। बात समझ में आ रही? तो अब आपका जो मोबाइल है उससे देख लें। और फिर भी मेरा तो मशवरा ये है कि आप एहतियात करें, क्योंकि कभी बसा औकात होता है कि गलती से आप सोच रहे थे कि आप यहाँ से करेंगे, लेकिन आपका हाथ यहाँ पर पड़ गया और बेवज़ू थे, तो इस सूरत में गुनहगार हो जाएंगे। तो इसलिए बावज़ू होकर के ही कुरान करीम की तिलावत करें। ये तिलावत के आदाब में से भी है। लेकिन एक मसला होता है जायज़ नाजायज़ का, वो बताना भी ज़रूरी होता है। तो आपने मसला पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बकिया आदाब में से ये है कि आप वज़ू बना करके ही कुरान करीम की तिलावत करें। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मैंने 2 निकाह किया है। दूसरा निकाह जो किया मैंने, उस वक्त हालात सही नहीं थे, दोनों घर वाले राज़ी नहीं थे, तो हम दोनों ने निकाह कबूल कर लिया और FIR सबको जाकर, और फिर अच्छा आपने इतना कैपिटल में लिख दिया कि FIR बन गया, और फिर सबको जाकर बता दिया कि हमने निकाह कर लिया है। तो क्या ये निकाह दुरुस्त है? 1-2 साल ऐसे ही रहे और फिर निकाह नामा भी बनवा दिया, गवाहों की साइन भी करवा दी। फ़खरुद्दीन, गुजरात, अहमदाबाद से। देखें भाई, निकाह के लिए 2 गवाहों का होना ज़रूरी है और ईजाब व कबूल ज़रूरी है। निकाह में ईजाब व कबूल हो, यानी लड़का कहे मैंने तुमसे निकाह किया, लड़की कहे मैंने कबूल किया, और 2 गवाह मौजूद हों, आकिल बालिग मुसलमान, तो निकाह हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर ये पाया गया था, आपने जब दूसरा निकाह किया था, 2 गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल पाया गया था, तो फिर निकाह हो जाएगा। और अगर निकाह में गवाह मौजूद नहीं थे, सिर्फ़ आप दोनों राज़ी हो गए थे और बाद में आपने निकाह नामा बनवा लिया, तो निकाह नामा बनवाने से निकाह नहीं होगा। बैठ कर के 20 तो निकाह नामा आप बनवा लीजिए, ईजाब व कबूल नहीं करेंगे, गवाह मौजूद नहीं होंगे, निकाह नहीं होगा। और निकाह नामा ना भी बने, 2 गवाह मौजूद हैं और ईजाब व कबूल हो जाए, लड़का कहे मैंने निकाह किया तुमसे, लड़की बोले मैंने कबूल किया, निकाह हो जाएगा। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, खुतबा याद नहीं है, सूरह फातिहा पढ़ लें तो भी खुतबे का सवाब मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? काजी साहब का निकाह पढ़ाना सुन्नत है, बेहतर है इमाम साहब को बुला लें, काजी साहब को बुला लें। लेकिन एक मसला मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ लड़का लड़की 2 गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल कर लेंगे तो निकाह हो जाएगा। अगर आपने इस तरह किया था तो निकाह हो गया, और अगर उस वक्त दोनों गवाहों की मौजूदगी में नहीं किया था तो फिर निकाह नहीं होगा, फिर से निकाह करना होगा। मैं काम के सिलसिले में बाहर आया था और मैंने पूरे 30 रोज़े ऐसी जगह खोले हैं, इसी जगह खोले हैं और सहरी करी जहां मुझे पता नहीं कि वो हराम कमाई का सामान है, पर मेरे पास उस मकान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं अब क्या सदका दे सकता हूँ? कदीर ख़ान, इंदौर, MP से। देखें, एक होता है हराम मकान, एक होता है हराम खाना। आप कहते हैं हराम मकान में था, उस मकान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, मकान के अलावा नहीं था तो वो मजबूरी है आपकी, लेकिन खाना जो उस वक्त आप खा रहे थे कोशिश ये करें कि वो हलाल हो। इतना तो कर सकते हैं कि खजूर से आप इफ्तार कर लें और सहरी कर लें। लेकिन अगर पैसा भी हराम था तो ऐसी सूरत में उसका गुनाह अपनी जगह पर होगा, लेकिन रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा हो जाएगा। हराम खाने का गुनाह अपनी जगह पर, और आप माजूर थे और बशर ऐसी मजबूरी हो कि जैसे मुज़तर का हुक्म होता है। मुज़तर कौन होता है? जिसकी जान निकलने वाली हो और कोई भी चीज़ हराम के अलावा मौजूद न हो। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया है कि अगर कोई शख्स ऐसी हालत में पहुंच जाए जंगल वग़ैरह में जहां पर उसे कोई हलाल चीज़ मिले ही ना जान बचाने के लिए, और सामने कुत्ता हो, सामने खिंजीर हो, और अगर वो नहीं खाएगा तो उसकी जान चली जाएगी, तो उसके लिए इजाज़त है कि इतना उसमें से खा ले कि बस जान उसकी बच जाए, इन्हें कि अब पा गया तो खाया चला जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो रोज़ा तो खैर हो गया। अब आप कह रहे हैं निकाल दें, जितना आपने खाया पिया है
आप एक अंदाज़ा लगा करके उतना सदका कर दीजिए। फ़िदिया नहीं देना है। फ़िदिया तो उस वक्त होता है जो आदमी जिसका रोज़ा छूट जाए और बीमारी की हालत में हो और आइंदा रोज़ा रखने पर कादिर ना हो, फिर उसके लिए फ़िदिया होता है। ये दानी टाटा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे है। दानी टाटा के नाम से एक ऐप है, उसमें हमने पैसे ऐड कर दिए 500 रुपये। वो कंपनी हमारे पैसे को यूज़ कर रही है। कंपनी हमें हर दिन 500 रुपये के बदले में 510 देती है। क्या सूद है? प्लीज़ तफसील से बताएं। जी 500 के बदले 510 दे रही है तो ये 10 रुपया सूद होगा। यदम बि यदिन सवा अम बि सवा इन, हदीस के अंदर है, हाथों हाथ हो, बराबर सराबर हो, 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो सूद में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सूद से बचें। क़यामत के दिन बहुत सख्त अज़ाब है। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर में कितना भी पैसा हो नहीं रुकता और मेरा काम में दिल नहीं लगता और मेरा कोई भी काम टाइम पे नहीं होता। घर में लड़ाई होती और नुकसान भी बहुत हो गया है और न खेत पर काम करने का मन करता है और मैं क़र्ज़ में हूँ, क्या करूँ? सरवर साहब शामिली से, सरवर साहब आपका सुन करके तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी है। इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं एक वजीफ़ा आपको बताता हूँ, काम में दिल न लगने का। बहुत से लोग हैं जिनका काम में दिल नहीं लगता है। बहुत से वालिदैन शिकायत करते हैं कि हमारा काम में दिल नहीं लगता है, हमारे बच्चों का नहीं लगता है। बच्चा बड़ा हो गया है, सोता रहता है, 12 बजे सो करके उठता है, काम नहीं करता है, लेकिन कभी कोई हमसे ये शिकायत नहीं करता कि मेरा बच्चा फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता। इसका मुझे बहुत अफसोस है कि वालिदैन ये तो मेरे पास आते हैं, कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई दुआ बता दीजिए कि हमारा लड़का काम पर जाने लगे ताकि शाम को लाके 500 रुपये अब्बा के जेब में डाल दें। लेकिन इक्का दुक्का लोगों के अलावा शायद बाहर कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ता, मुफ्ती साहब कोई तरकीब बताइए नमाज़ पढ़ने। इसका मुझे बहुत अफसोस होता है। बाहर कैफ वजीफ़ा हम बता देते हैं। वजीफ़ा है बिहौली वक़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाह, बिहौली वक़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाह अल मुहैमिनु अल अज़ीज़ु अल जब्बारु अल मुतकब्बिरु। अल्लाह का 4 नाम है। कैसे पढ़ना है? बिहौली वक़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाह अल मुहैमिनु अल अज़ीज़ु अल जब्बारु अल मुतकब्बिरु। ये वजीफ़ा पढ़ करके दुआ करें। अगर साहिब मामला बहुत ही काहिल हों, ठीक है, वो ना पढ़ सकते हों, बेहतर तो यह है कि ख़ुद जो साहब काहिल हैं, सुस्त हैं, अलहदी हैं, 12 बजे सो कर के उठते हैं, वो ख़ुद ये काम करें, वजीफ़ा करें। वो ना कर सकते हैं तो उनकी वालिदा, उनके वालिद साहब ये काम कर सकते हैं। और अमल की मुद्दत 21 रोज़ है, 21 रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। ये अमल करके उसके ऊपर दम करें, पानी पर दम करके पिलाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें उसके लिए। और नमाज आप पाबंदी से पढ़ें। जो आपका दिल नहीं लगता है, सबसे पहले 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें काहिली सुस्ती को ख़त्म करने की। और काहिली इसलिए पैदा होती है कि आदमी रात में देर से सोता है और सुबह देर में उठता है। आप इशा के बाद कोई भी अपना वक्त वेस्ट ना करें, बेकार ना करें। खाना खा लिया है आपने, कोई काम नहीं है, मोबाइल में ज़्यादा वक्त ना गुजारें। हाँ, आप दीनी तकरार कर सकते हैं, दीनी मसला पूछ सकते हैं, या इसी तरीक़े से कोई अगर हलाल रिज़्क़ हासिल कर रहा है तो इसकी इजाज़त है बस। इसके अलावा बैठ कर के टाइम पास करने की इजाज़त नहीं है। बैठ कर के पार्टी कर रहे हैं, 12 बजे तक पार्टी चल रही है, फिर उसके बाद 1 बजे जाके सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं सुबह 10 बजे, तो सुस्ती ही रहेगी। कहाँ से आपके अंदर एक्टिवनेस, कहाँ से आपके अंदर चुस्ती पैदा होगी? तो इस वजह से नमाज की पाबंदी करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर बेदार हों, सुन्नतों का एहतमाम करें और ये वजीफ़ा जो बताया है इस पर भी अमल करें। इंशाअल्लाह सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। और सुबह उठ कर के वर्जिश कर लिया करें फजर की नमाज के बाद, इससे भी सुस्ती दूर हो जाएगी और बॉडी भी आपकी बन जाएगी स्टील वाली। अस्सलामु अलैकुम, क्या हर नियत में सना पढ़ना ज़रूरी है? गैसुल आलम बिहार से। हर नियत का मतलब जब भी आप नमाज की नियत बांधें तो शुरू में सना पढ़ना सुन्नत है, ठीक है। ज़रूरी है, देखिए ज़रूरी का मतलब फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी ने सना नहीं पढ़ा है
तो नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी। ज़रूरी का मतलब ये होता है कि अगर वो छूट जाए तो नमाज ना हो या सजदा सहव वाजिब हो जाए। तो सना पढ़ना सुन्नत है और सुन्नत छूट जाएगी तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ख़िलाफ़ सुन्नत नमाज होगी। तो इसलिए जब भी नियत बांधें तो पहले सना पढ़ा करें, चाहे सुन्नत हो या नफल हो या फ़र्ज़ हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, झारखंड से है। एक लड़का अल हदीस के मस्जिद में इमामत करता है, हनफ़ी मसलक के हैं। मसाइल बताएं मुफ्ती साहब, उसका क्या हुक्म है? नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर नमाज के फ़राइज़ वाजिबात का एहतमाम करते हैं तो नमाज हो जाएगी। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम, क्या अगर कोई चोरी की चीज़ किसी आदमी से ख़रीद कर किसी दूसरे को हदिया दे दे तो जिसको हदिया दिया गया है वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है? अगर नहीं तो इस चीज़ का क्या करे? चीज़ को ख़रीदते वक्त जिसको हदिया दिया गया है वो साथ में था। ज़ियाउद्दीन आज़मगढ़ से। देखें भाई, जो चोरी का माल है, मसला है, उसे कोई भी ले ले, लेकिन वो उसी का मालिक हो, उसका मालिक वही होता है जिसका वो माल है। जैसे ये मोबाइल मेरा है, अगर इसको किसी ने चुरा लिया है तो उसका मालिक नहीं बन जाएगा, और जब मालिक नहीं बनेगा तो उसका बेचना भी उसके लिए जायज़ नहीं है, और जो ख़रीद रहा है उसका ख़रीदना भी जायज़ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो चोरी का माल है उसका मालिक वही होता है जो हकीकतन उसका मालिक है। किसी के बेच देने से कोई सामने वाला जो ख़रीद लिया वो उसका मालिक नहीं बन जाएगा। यह और बात है कि उसके इल्म ही में ना हो कि वो चोरी का माल है तो अलग बात है, लेकिन आप लिख रहे हैं कि चोरी की चीज़ मालूम है कि यह सामान चोरी का है, फिर उसे आप क्यों ख़रीदेंगे जब वो चोरी का माल है? ना उसका ख़रीदना जायज़ है ना उसका बेचना जायज़ है। जिसका सामान है उस तक उसे वापस करें। अस्सलामु अलैकुम, जिस तरह गैर महरम औरत या गैर महरम मर्द का एक दूसरे से रिश्ता हराम है, क्या उसी तरीक़े से मोबाइल पर बातचीत या चैटिंग भी हराम है? मिकाइल अहमद इलाहाबाद से। जी बिल्कुल, आजकल लोगों ने रस्म बना ली है, मंगनी हो गई और फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। लड़की का मंगेतर साहब को मिल जाता है और मंगेतर साहब बात करते हैं और घर वाले भी शौक़ से कहते हैं अरे यार अपने मंगेतर से बात कर। फियांसी है मेरी, तो फियांसी क्या जायज़ है आपके लिए? वो भी तो वैसे ही नामहरम है जब तक कि आपका निकाह नहीं हो जाता उससे। जब तक निकाह नहीं हो जाता उस वक्त तक वो उसी तरह हराम है जिस तरह एक अजनबी औरत हराम है। अब मंगनी वंगनी से कोई रिश्ता नहीं होता, निकाह नहीं होता है। और यह मंगनी की रस्म भी हमारी बनाई हुई है। मंगनी में सिर्फ इतना है कि घर में से अम्मी चली जाएं, बहन जो महरम है वो चले जाएं। आजकल मंगनी में क्या होता है, पूरे घर वाले जाते हैं। लड़के का देवर जा रहा है, वो जा कर के ऐसे करके देखता है, चश्मा बड़ा वाला लगा करके। हराम है ये। क्यों ऐसा काम करते हैं? दो महरम हैं, लड़के की भाभी चली जाए, लड़के की माँ चली जाए, लड़की की बहन चली जाए, वो जा कर के देख ले। हमने तो देखा भी नहीं अपनी अहलिया को, हमारा निकाह दादी ने सिर्फ देख लिया था, हमारी बहन ने देख लिया था, हमारा निकाह हो गया। बात समझ में आ रही है? और यहाँ तो शादी से पहले सब कुछ हो जा रहा है। बातचीत जायज़ नहीं है। जैसे ना महरम है रिश्ता, रिलेशन में आना। अब बहुत से लोग आज क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज। क्या करते हैं? अरेंज मैरिज। वो अरेंज मैरिज नहीं, वो सब कुछ हो जाता है। अरेंज मैरिज का मतलब पहले सब कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद शादी करते हैं। ये सब यहूद नसारा की चीज़ें हैं, हम लोगों ने अपना ली हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सब जायज़ नहीं इस्लाम के अंदर। शौहर और बीवी में झगड़ा हो गया तो शौहर ने गुस्से में आकर किनाये अल्फाज ज़ुबान से निकाला। मामला जब शांत हुआ तो उसने यूट्यूब पर तलाक़ का मसला देखकर रोने लगा। अच्छा, उसे लगा हो गई है। जब बीवी ने रोते हुए देखा तो पूछने लगी हो गया क्या? तो उसने सर झुकाते हुए कहा हाँ। फिर वो भी रोने लगी। अब क्या होगा? लेकिन जब फ़ेस टू फेस 2-3 मुफ्ती साहब से यही मसला पूछा तो मुफ्ती साहब ने कहा नहीं हुआ।
रोने की कोई बात नहीं, तुम लोग बच गए हो, नहीं हुई है, शुक्राना नमाज पढ़ो जाकर। तो क्या शौहर ने यूट्यूब से देखकर कहा बीवी से हाँ हो गई है, इससे फ़र्क पड़ा क्या? मुफ्ती साहब मुनव्वर हुसैन झारखंड से। पहली बात देखें, यूट्यूब पर हर रत्बो याबिस चीज़ें जमा हैं। यूट्यूब पर तो हर आदमी बैठ करके वीडियो बना करके डाल रहा है, आपको क्या मालूम कि वो क्या मसला बता रहा है। तो इसलिए जब भी इस तरह का कोई मसला पेश आए तो आप मोतबर मुफ्तियाने किराम से जा करके मिल करके मसला मालूम किया करें। और आपने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि किनाया अल्फाज कहा था, अब क्या कहा था वो भी आपने ज़िक्र नहीं किया कि मैं आपको कोई मसला बता सकूँ। जब आप ये लिखते हैं कि 2-3 मुफ्तियाने किराम से मिले, आपने अगर उनको ज़िक्र किया होगा तो उन्होंने शरीयत की रोशनी में मसला बताया होगा। बाद में ये कहने से हो गई है उससे तलाक़ नहीं वाक़ होगी। अगर आपने सही कहा वो किनाई अल्फाज थे और मुफ्तियाने किराम से आपने फतवा लिया है और उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया है, तो आप फिर उसी के ऊपर अमल करें। आपने यहाँ ज़िक्र किया होता तो मैं उसका हुक्म बतला सकता था। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, किसी की शादी में दहेज देना कैसा है? मोहम्मद अतहर जौनपुर से। देखें, जहेज़ का मुतालबा करना, ये जहेज़ इस्लाम में कुछ नहीं है। जहेज़ का जो मुतालबा करते हैं वो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। कोई अपनी लड़की को कुछ देना चाहे तो दे सकता है। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की दी, बिस्तर दिया, जो ज़रूरी सामान। क्यों? इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी अल्लाह के नबी के घर पले बड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था, अल्लाह के नबी जानते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को रुख़्सत कर रहे थे, तो जो ज़रूरी सामान था, चक्की है तब उससे ऐसे करके आटा निकालेंगी, है ना, सोने के लिए बिस्तर है, वो ज़रूरी सामान आपने दे दिया। लेकिन आज हमने कस्टम बना लिया है, ट्रक भर भर करके जहेज़ भेज रहे हैं, जिसकी वजह से कितनी ऐसी गरीब बच्चियां हैं कि जो इस वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी हैं कि हमने जहेज़ की वजह से शादी को दूभर बना दिया। और जितने ऐसे लोग जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हज़रात नामर्द हैं क्या, या आपके पास पैसा नहीं, आप भूखे हैं जहेज़ के? कितने तो ऐसे मसाइल आते हैं कि जहेज़ के न मिलने की वजह से शौहर ने बीवी को तलाक़ दे दी। कितने ऐसे मसाइल आए कि बाइक नहीं मिली, इसकी वजह से घर में झगड़ा हो गया, इसकी वजह से तलाक़ दे दिया कि 4 चक्का तुम्हारे बाप ने नहीं दिया। तो क्या 4 चक्का देने के लिए 4 चक्का से तुमने शादी किया है कि बाइक से शादी किया है? ये सब मुतालबा जो डिमांड करते हैं, सुन लें, नाजायज़ और हराम। बाप अपनी खुशी से अपनी बच्ची को जो देना चाहे दे सकता है, और उसके अलावा किसी चीज़ का डिमांड करना, मुतालबा करना, ये सरासर इस्लाम के उसूल के ख़िलाफ़, इस्लामी शरा के ख़िलाफ़ है। इसका बाइकाट जहेज़ का करना चाहिए। और शादी को इस्लाम ने इंतहाई आसान बनाया, छुहारे पढ़ने का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 तरीक़े का वलीमा साबित है। दूध से आपने वलीमा किया है, निकाह हुआ है, दूध आ गया, आपने दूध पिला दिया, हो गई शादी। और हमने क्या किया है, दुनिया भर का सिस्टम शादी के लिए हमने फिट कर रखा है, और जिसकी वजह से कितने ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो हराम काम के अंदर मुब्तला हैं, जो ज़िना के अंदर मुब्तला हैं, ज़िना कर रहे हैं वो, लेकिन हम उनकी शादियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शादी को हमने इतना मुश्किल बना दिया। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ आगे आएँ, जो अमीर हजरात हैं वो भी आएँ और सुन्नत के मुताबिक निकाह करके पूरी उम्मत के लिए मिसालें कायम करें, और आप आइडियल बने। और जितने लोग चलेंगे इंशाअल्लाह सबका सवाब आपके नाम अमाल के अंदर लिखा जाएगा। और जहेज़ की रस्म का मुआशरे से बाइकाट करें। अगर किसी के पास ब्याज का पैसा है और हमारा पैसा जायज़ और हलाल पैसा है, तो पार्टनरी में काम करना कैसा है? समीर ख़ान दिल्ली मुस्तफ़ाबाद से। तो पार्टनरी में काम करेंगे तो पैसा तो घुल में मिल जाएगा। उनका हराम पैसा है, ब्याज का पैसा है। पहली बात, ब्याज का पैसा से किसी तरह का बेनिफिट उठा ही नहीं सकते। बहुत से लोग सोचते हैं उससे बैतुल खला बनवा देंगे, तो बैतुल खला बनवा देंगे, बैतुल खला बेनिफिट में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उससे हम जूता पॉलिश करवा लेते, तो जूता पॉलिश अपने ही ना करवा रहे हैं, उससे भी तो आप फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं उससे रिक्शे का किराया दे देते हैं,
तो रिक्शे पे बैठ करके कौन जा रहा है? आप ही तो जा रहे हैं महोदय, आप ही जा रहे हैं और ब्याज का पैसा दे रहे हैं, उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, जायज़ नहीं है ये। तो आप पार्टनरी में काम करेंगे और उनका ब्याज का पैसा है, आपका हलाल पैसा है, दोनों मिक्स होगा, मार्केट के अंदर सप्लाई होगा, फिर उससे बेनिफिट मिलेगा, तो आप उससे बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर लें। यही का मसला भी परसों एक साहब ने पूछा था, इसी तरह का मसला पूछा था पार्टनरी का। बिल्कुल हलाल रिस्क हासिल करें, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो। अल्लाह 1 रुपये में 1 लाख की बरकत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हराम हासिल करेंगे 1 लाख होगा, लेकिन बैठ कर के रोएंगे, उसके अंदर बरकत नहीं, उसके अंदर नहूसत है। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, क्या पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उस पर ज़कात बनती है? शाबी इलाहाबाद से। देखें, पीएफ जो प्राइवेट फ़ंड होता है उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉई होते हैं कंपनी के, तो कंपनी का उनके साथ एक मुआहदा होता है और हर माह उनका कुछ पैसा कंपनी रोक लेती है। और वो पैसा कब मिलता है? जब वो वहाँ कंपनी से छोड़ते हैं, जब जॉब छोड़ देते हैं, तो फिर उनको वो पीएफ का पैसा मिलता है, उसको प्राइवेट फ़ंड बोलते हैं। तो अब मसला ये है कि ये जो पैसा कंपनी के पास जमा है 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो आदमी कब छोड़ेगा? तो उस पर ज़कात है कि नहीं? तो इस सिलसिले में उलमा ने मसला लिखा है कि इसकी 3 सूरतें होती हैं। इसकी कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें। कभी तो ऐसा होता है कि कंपनी बग़ैर बताए ऐसा करती है। ऐसे आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो कंपनी आपको बताती नहीं, आपसे कोई मुआहदा नहीं हुआ, बताए बग़ैर वो आपका हर महीने कुछ पैसा वो रखती है, तो आपके इल्म के अंदर ही नहीं है, लिहाजा उस पर ज़कात नहीं। जब आपको मिलेगा फिर उसके बाद से उसकी ज़कात होगी। इसी तरीक़े से बाज़ जगह ऐसा होता है कि वो मुआहदा तो होता है, आपको बता दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको दिया नहीं जाता, आपके हाथ में दिया नहीं जाता, वो दिए बग़ैर, कब्ज़ा दिए बग़ैर ही कंपनी काट लेती है। मतलब कंपनी आपके लिए रख लेती है लेकिन आपको देती नहीं है, तो उसका भी हुक्म दैन ज़ईफ़ का है, उसके अंदर भी गुज़श्ता सालों की ज़कात वाजिब नहीं। तीसरी सूरत यह है कि आपको मालिक बना दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 20,000 सैलरी है, तो 20,000 वो दिया गया और 2,000 पीएफ का दिया गया। फिर ये ऐसा कानून है कंपनी में कि आप 2,000 जा कर के फ़लाँ काउंटर पर जा कर के आप अपने पीएफ में जमा करवा दीजिए, पीएफ अकाउंट के अंदर। तो ऐसी सूरत में जबकि आपके हाथ में आ चुका, आपका कब्ज़ा हो चुका, फिर आप अपने उससे जमा करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जमा करवा रहे हैं, तो इस सूरत में उसके गुज़श्ता सालों की भी ज़कात क्या होगी? वाजिब होगी। लेकिन जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की, आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं है तो फिर पीएफ पर जो है, पीएफ अकाउंट पर गुज़श्ता सालों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। और जब मिलेगी ज़कात तो फिर उसके बाद जब वो पैसा मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसको जोड़ करके हिसाब लगा करके जो साल जब गुज़रेगा तो उसकी जितनी ज़कात होगी वो निकाली जाएगी। फिर ये साहब सवाल कर रहे हैं, कोई काम करता हूँ मन नहीं लगता, ऐसा कोई अमल बताइए कि काम पे मन लगे। इमरान खान, कहाँ से? खंगेटा से। ये कहाँ है भाई? दुनिया ही में है। अभी एक अमल इमरान साहब मैंने बता दिया है, उसको आप देख लें। अभी एक साहब ने यही सवाल किया था। एक अमल और है, वो अमल क्या है? बिस्मिल्लाह के बाद, हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है और बिस्मिल्लाह के बाद 100 मरतबा ये पढ़ना है। मैंने जो बताया, बिहौली व क़ुव्वति ला इलाहा इल्लल्लाह अल मुहैमिनु अल अज़ीज़ु अल जब्बारु अल मुतकब्बिरु, ये 100 मरतबा करना है हर नमाज के बाद। और 21 दिन, कम से कम 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों का अहतमाम करें, सुबह उठने का अहतमाम करें, पहले सो जाएं, सुबह उठ करके वर्जिश करें, इंशाअल्लाह सारी काहिली सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप अल्लाह से दुआ करिए मेरी ठीक हो जाए। ऐसी क्या बात है भाई जो मेरी दवा सूट नहीं कर रही?
वही दवा नुकसान भी करती है। रुखसार ख़ान जौनपुर से भाई आपके लिए दुआ करेंगे। रुखसार ख़ान, अल्लाह आपको शफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। और अपने व्यूवर से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें शफ़ा अता फ़रमाए। और आप डॉक्टर तब्दील कर सकती हैं। इसी तरीक़े से आप सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम कर लिया करें। जो दवा आपकी है, दवा खाने से पहले सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम कर लिया करें। इसका नाम सूरह शिफ़ा भी है। और हदीस के अंदर एक वाक़या भी है कि सहाबे किराम ने पढ़कर दम किया तो कबीले का सरदार जो मरने के करीब था उठ करके बैठ गया। लेकिन वो ईमानी क़ुव्वत होनी चाहिए, वो अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा करेगी। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह आपको शिफ़ा अता फ़रमाए। बीवी के नहीं रहने पर शौहर को खाने की तकलीफ़ हो तो क्या बीवी को मायके जाना चाहिए? औरत को छोड़कर उसके जाने से शौहर को पूरी तरह से तकलीफ़ होगी। साकिब ख़ान जौनपुर। देखिए, जब शादी हो गई बीवी, अब आप शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर इधर उधर नहीं जा सकते। और शौहर को भी चाहिए कि वो ऐसा सिस्टम बनाए कि वो मायके भी चली जाए और आपके खाने में भी हरज ना हो। सिस्टम बनाएंगे तो सब बन जाएगा। देखिए, हमारे जुनैद भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अभी मुझे परसों बताया, हमारे पास आए कि हमारी अहलिया गई हैं घर, कल गई थी और आज हम जा रहे हैं लेवाने। और बताए जब से शादी हुई है कभी भी एक दिन से ज़्यादा वो रुकी ही नहीं। तो बीवी को भी शौहर का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर है दोनों ना, ज़िंदगी के साथी हैं। शौहर बीवी का ख्याल करे, बीवी शौहर का ख्याल करे। अब शौहर इतनी भी सख्ती ना करे, कभी मैं कहीं जाने ना दें, जब बेचारी जाना चाहे डंडा उठा लें। नहीं, ऐसा भी ना करे भाई। माँ बाप से मुलाकात की आप इजाज़त देंगे तो आपको भी अजर मिलेगा। और बीवी साहिबा को भी चाहिए शौहर का ख्याल करें। अब कोई नहीं बनाने वाला तो ऐसा करें, 1-2 दिन का बना करके जाएँ, कोई ऐसा आइटम बनाए कि वो ख़राब ना हो और जाएँ, फिर 2 दिन में आप वापस आ जाएँ। ऐसा भी कर सकती हैं। या शौहर साहब आप 2 दिन के लिए ससुराल में जाके क़याम कर लें, माशाअल्लाह ज़बरदस्त ज़ियाफ़त आपकी हो जाएगी। और क्या बताएं। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि क्या कोई बग़ैर टिकट के ट्रेन या बस में सफ़र करे तो क्या उसको गुनाह मिलेगा? बिल्कुल, मोहम्मद ताज बनारस से नाजायज़ है। बग़ैर टिकट के बस में सफ़र करना या रेल में करना हराम व नाजायज़ है। अगर किसी ने किया हो तो उतने ही का टिकट ले करके उसको फाड़ दीजिए ताकि वो पैसा सरकार के अकाउंट में पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सब को इल्म अमल की तौफ़ीक़